अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपके सामने किसी बच्चे की नोटबुक पड़ी है। इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि हमने अलिफ़ को किस शेप से बच्चों को सिखाना है और वो किस तरह लिखनी है, और बाकी जो हमारे ऊपर नीचे के हरूफ हैं, अल्फाज हैं, हमने उसकी जगह कैसे छोड़नी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको मिस्टेक्स बताती हूँ कि इस बच्चे की मिस्टेक्स देखें। अगर उसने ये वाला अलिफ़ लिखा है अल्लाह का, तो ये देखें बिल्कुल लाइन से टच कर दिया है। दूसरी बात है कि ये सीधा कुछ नहीं है, ठीक है। चलें, ये तो इमला की मिस्टेक है, वैसे ताला ऐसे भी लिख लेते हैं। आफ्टर दैट देखें को लिखा है, तो को में सिर्फ ये देखें इतना फासला इसने बना दिया, ज़्यादा बना दिया है। ये रास्ता लिखा है तो थोड़ा सा लाइन के नीचे भी, और ये देखें ये इतना डिस्टेंस है। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, दिखाने। इस बच्चे ने लिखा है दिखाने। दिखाने में देखें ये के का सिर्फ इतना है, सॉरी अलिफ का इतना डिस्टेंस छोड़ा है उसने। आगे बना का इतना छोड़ दिया, भेजा का बिल्कुल इतना सा है। आप भी देखें क्या डिस्टेंस है। अब ये देखें ये जो लाम की शेप है ना, पहला अलिफ ही होता है, वो देखें, और काफ का देखें कितना ज़्यादा है। अब देखें को अब एक लाइन के नीचे भी बना दिए है, और ये इसका इतना डिस्टेंस है। अब अल्लाह सेम वही, जैसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी की का ये देखें उसने टेढ़ा बना दिया है। अलिफ मीन के हर जगह अलिफ चेंज है, और ये इसका इतना फासला है पूरी लाइन में। अब हज़रत सालेह देखें सालेह में इसने अलिफ को ये हे के साथ टच कर दिया है। मीन के कोई सीक्वेंस रखा ही नहीं, यहाँ से लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, और ये इसका देखें कितना ज़्यादा है। कहीं भी कोई सीक्वेंस है ही नहीं इस बच्चे का। की देखें नेमतों में, चलें ये मिस्टेक है, ये लाइन से टच नहीं किया है। यहाँ देखें शुक्र में, देखें अदा में इसको साथ इसके मिला दिया है, और ये की में भी सेम वही सारा कुछ मीन के। अच्छा चले नीचे लाइन पे आते हैं। देखें की फिर वैसे का वैसा है, करने से मना फरमाया में इसको इसके साथ मीन के, ये देखें ये यहाँ तक बनाया हुआ और इसके साथ टच किया है। ये कहीं भी इस बच्चे के अलिफ की सही है ही नहीं है। अब ये देखें यहाँ भी सालिया में देखें इसके साथ मिला दिया है, और इसको इसके साथ टच किया है। मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने अलिफ को एक लाइन पे कैसे लिखना है, ठीक है। पूरे पेज पे थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। अब ये देखें यहाँ पे भी इसने साथ टच किया हुआ है। यही जो बच्चों की मिस्टेक्स हैं, इनकी राइटिंग ठीक होने नहीं देती हैं। अब देखें इन काम में, देखें ये लाइन के नीचे है, दिया में और है, इसमें और डिफरेंस है। हर जगह पे इस बच्चे की मिस्टेक्स हैं। तो मैं आपको यही आज सिखाऊंगी। अहल में देखें बिल्कुल थोड़ा सा फासला है, और ये नीचे टच है। आज मैं आपको यही सिखाऊंगी कि हमने बच्चे को अलिफ़ कैसे सिखाना है। अलिफ़ की इश्काल तो मैंने आपको सिखाई हुई है, अब उनको हमने एक पेज पे कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाती हूँ, और बच्चों को कैसे सिखाना है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अलिफ़ की अपनी शक्ल को कैसे लिखना है दो लाइनों के दरमियान में। मैंने बताया था कि ये देखें ये जो लाइन और ये जो लाइन है ना, इसका कोई मकसद होता है। ये क्यों लगाई गई हैं, ताकि हमारी राइटिंग इम्प्रूव हो, हमें आइडिया हो कि हमने किस हर्फ को लाइन के कितना ऊपर लिखना है, कितना नीचे लिखना है। अब क्योंकि हमने अलिफ़ की असल शक्ल लिखनी है, तो हमने उसको हमेशा लाइन के सेंटर से स्टार्ट करना है। ये देखिए लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, और हमने ऊपर वाले हर्फ के लिए भी जगह छोड़नी है। कोई भी लफ्ज़ आ जाए, लाइक दैट फॉर एग्जांपल, चाहे सर्कल ही आ गया, ये देखें, ठीक है, हमने ऊपर वाले हर्फ के लिए भी जगह छोड़ दी है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल उस बच्चे की तरह हम बड़ा लिख देंगे, फिर हमारा ऊपर वाला हर्फ कोई भी है, चले काफ़ छोटी की ही लगा ले, तो वो यकीनन इसके अंदर आएगा। ये देखें, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें अगर बच्चे की तरह हम बड़ा लिख देंगे तो हमारा कोई भी हर्फ है वो इसके अंदर आएगा, और राइटिंग की खूबसूरती नहीं रहेगी। अब हमने सॉरी लिखा है अलिफ़, अब अलिफ़ के बाद मैं लिखती हूँ का। ये देखें अंदाज़न आपने बच्चे को कह देना है कि बेटे हमने लाइन के सेंटर से स्टार्ट करना है, क्योंकि बच्चा है वो पूरा प्रॉपर तो ठीक नहीं लग सकेगा। तो हम क्या सिर्फ उसको समझाएंगे कि काफ अलिफ का, ऊपर वाले लफ्ज़ के लिए भी जगह छोड़ दी, नीचे वाले के लिए भी। फॉर एग्जांपल अब लिखते हैं जैसा, ये जीम बनाया है, जीम का कॉर्नर, ये सीन के 3 दंदाने, और ये अलिफ, ये हो गया जैसा। अच्छा एक ये है कि सीन और शीन को जब हमने अलिफ के साथ मिलाना तो उसका दंदाना आएगा, गुलाई नहीं आएगी। ये भी आपने बच्चे को सिखाना है। और आलमोस्ट हमारे इस लाइन पे जितने अलिफ होंगे सारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल लिखते हैं पैसा, ये पे, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, फिर हमने ये पै और ये सा, ठीक है, पैसा। कोई छोटा बड़ा नहीं बनाना, 19-20 का डिफरेंस तो आ ही जाता है। अब
फॉर एग्ज़ाम्पल हम लफ्ज़ लिख रहे हैं जगह, सॉरी ये बार बार ब्लर हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लिख रहे हैं जगह, देखें ये जीम का कॉर्नर लाइन से टच नहीं करना और ये सिर्फ मद को टच करना है। देखें इसको इसके साथ मस्ट मिलाना है, दूसरा दंदाना छोटा होगा, जगह, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे लिख रही हूँ दरमिया, देखें ये दाल, ये रे, मीम को लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, ये अलीफ आ गया, ये के नुक्ते आधा अलीफ बना के सर्कल बना के इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया, दरमिया मीम के लाइन के सेंटर में हमारा अलीफ आ गया। कैसा, अब ये काफ बनाया, ये को थोड़ा सा बढ़ा और ये सीन अलीफ सा, और इसको इसके साथ टच ज़रूर करना है, कैसा, ठीक है। अब कहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये काफ बनाया, माइनर सी रे की शेप दी, गुलाई करके लाइन के साथ गुलाई को मिलाना है और ऊपर लेके जाना है और इसको इसके साथ टच मस्ट करना है। ये देखें फिर हमने क्या करना है, आधा अलीफ सर्कल बना के इसको इसके अंदर कर दिया, कहाँ। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लिखूँ, चले सुनाइए लिख देती हूँ। ये सीन के 3 दंदाने, ये ना सुना, और ये देखें ये जब हमने ये लिखना है तो उसको थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है ताकि हमारी इसकी पूरी शेप आ सके, सुना ये, ठीक है। अब अगला हर्फ लिखती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिख देती हूँ निकात, नून, देखें ये नून को लाइन से टच नहीं किया, काफ को इसका सर्कल बना के अलिफ के साथ बिल्कुल लिख देना है, काफ का ये दंदाना क्या होगा सीधा, और ये ते भी बिल्कुल पूरा बनाना है, निकात, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं कागज़, क्योंकि इसमें भी अलिफ आ रहा है। ये देखिए ये का ये दंदाना बड़ा होता है, ये देखिए ये ग नीचे को आया, फिर ये ज बना दी, कागज़, जे को भी लाइन से टच किया है। बच्चे को बताना है कि हमने 45 के एंगल से ही हर एक को बनाना है। इशात में भी अलिफ आ रहा है, वो लिख देती हूँ अलिफ, देखें ये शाह, अब ये आइन को टच नहीं करना लाइन के साथ, ये त पूरा बनाना है, देखें इशाअत। अब आगे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ पीना, ये पे, ये ना, पी ना, इसका भी हमारा लाइन के सेंटर में हमने ख़त्म कर देना है। आगे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तितलियाँ लिख देते हैं, चलें तितलियाँ, ये ते तित लियाँ, ये ते और ये ली, ठीक है, तितली। आगे सर्कल बनाया, सॉरी आधा अलिफ बनाया, सर्कल बना के इसको अंदर कर दिया, तितलियाँ। मैंने ना एक अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ कि सर्कल कैसे बनाना है, ठीक है। तितलियाँ के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देती हूँ खाना, ये ख, ये दाल बनाती होती हूँ मैं, इसको अंदर से ऊपर लेके गई, अंदर से काट के ख। अब देखें ना, खाना। अब जितना ये अलिफ है उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है, 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है। बट ये कि जब बच्चे पे हम फोकस करेंगे ना तो बच्चा ज़रूर कोशिश करेगा। जब हमने बच्चे को बताना नहीं, फोकस नहीं करना, फिर बच्चा जो है ना वो भी बिल्कुल फोकस नहीं करता। और यकीन करें कि अगर हम बच्चे को ये सिखाएंगे तो हमारा अपना ही कॉपी राइटिंग का, कॉपी चेकिंग का टाइम बचेगा। और टाइम बचाने के लिए समथिंग इज़ बेटर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है कि हम अगर शुरू में एफ़र्ट कर लेंगे तो फिर एंड पे हमें इतना नहीं खपना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम 1 मंथ की प्रैक्टिस है तमाम हरूफ की बच्चों की। मैं इंशाल्लाह सब आपको हरूफ आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। अब मैं आगे लिखती हूँ कोई लफ्ज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है सीखना, ये देखिए सीन को लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, ये और फिर वही दाल बनाई, जैसे मैंने आपको बताया था। दाल बना के अंदर जाके मैं इसको काट देती हूँ, ये हो गया सी ख, आगे न, सीखना, ठीक है। आगे फॉर एग्ज़ाम्पल सीखना के बाद एक लफ्ज़ बना लेती हूँ सीधा, ये सीन के 3 दंदाने, ये की गोलाई और फिर वही दाल बनाई, कॉर्नर बना दिया, अंदर से काट के सीधा। अब ये देखें यहाँ जितने भी हर्फ लिखे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है 45 के एंगल से है। 45 का एंगल बच्चे को नहीं समझ आता, आप ना बताएं, आप बस बताएं कि लाइन के साथ पहला हर्फ टच नहीं करना हमने कोई भी। जो दाल है, जाल है, रे की फैमिली है, ख है, ये होने हैं, ठीक है। ये देखें ये अब कोई ऐसा हर्फ नहीं जो हमने टच ना किया हो।
सिवाय दाल डाल के। और ये देखिए हमारा सारा 45 का एंगल है। इसके बाद आपने बच्चे को सिखाना है कि देखिए हमारे ऑलमोस्ट सारे अलीफ एक जैसे हैं एक लाइन पे, 19-20 का फ़र्क जो है वो होता है। बट ये कि जैसे उस बच्चे की राइटिंग जो मैंने दिखाई थी वो एक दूसरे के अंदर घुस रहे थे, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। और यही जो है अगर आप स्टार्ट पे खप लेंगी आपको एंड पे खपना बहुत चेक करना बहुत आसान हो जाएगा नोटबुक्स। अब ये देखें ऑलमोस्ट हमारे एक जैसे हैं और कोई एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा है, कोई हर्फ कोई लफ्ज़। ये बहुत आसान तरीका है कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त साथ साथ बच्चों को सिखा दें, ना कि बाद में हम मिस्टेक्स करें, बच्चों की मिस्टेक्स निकाल लें और नोटबुक्स गंदी करें, घरों में अच्छा इंप्रेशन न जाए। तो बेहतर यही है कि आप करते वक्त आप बच्चों को साथ साथ सिखा दें। ऐसी मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो आपको इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी, सारे हरूफ का बताऊँगी। इसको सब्सक्राइबर जो है वो शेयर लाजमी करिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।